आपका स्वागत है टपुगड़ा भिवाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी सम्मानित हमारे चैनलों का। क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम पे ये कि बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशों पर राजस्थान के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने पहले चरण में राजस्थान में 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक के लगभग सभी जिलों को छूते हुए ज़्यादातर विधानसभाओं को हमने टच करते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की संकल्प यात्रा निकालने का काम किया। इस संकल्प यात्रा के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का, इन्हीं वर्षों में केंद्र सरकार की नीतियों का और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो इस प्रदेश के दलित, शोषित, पिछड़े, अकलियत समाज के प्रति इनका जो एक तरह का एक तरफा व्यवहार, दुर्भावना वाला व्यवहार रहा है, उसके संबंध में इस प्रदेश के मतदाताओं को जागरूक करना हमारी इस यात्रा का, संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। पूरा देश भर में चल रही है क्या राजस्थान? जी बिल्कुल, पहले अभी राजस्थान में है, उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश जाएंगे, फिर छत्तीसगढ़ जाएंगे, ऐसे इसी क्रम में चारों जिन राज्यों में चुनाव वहाँ जाएंगे, फिर पूरे देश में। सांसद जी, क्या मेन मुख्य अपना मुद्दा एजेंडा रहेगा जिस एजेंडे के साथ आप चल रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मुख्य एजेंडा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने अपनी 4 बार की सरकारों में उत्तर प्रदेश को अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त उत्तर प्रदेश को बनाने का काम किया है, वहीं पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अपराध चरम सीमा पर हैं और ख़ास तौर से भ्रष्टाचार है और अन्याय है। अन्याय किसके साथ है? दलितों, शोषितों के साथ, पिछड़ों के साथ और ख़ास तौर से अकलियत समाज के लोगों के साथ। इन दोनों की सरकारों में, कांग्रेस सरकार में भी और बीजेपी की सरकार में भी, ये दो लोग एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसा कि हमारे मसीहा मानवर कांसीराम साहब हमेशा कहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। सांसद जी, इस चीज़ से ऊपर उठकर हम बात करें जी, राजस्थान में आपने पिछले चुनाव में अच्छा जो प्रदर्शन किया उससे पहले किया, लेकिन कहाँ कमी रह गई कि आपके जो विधायक हैं वो आपके साथ नहीं रह पाते, तो कहाँ रणनीतियों में कमी है? मानवर कांसीराम साहब जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने का काम किया था, हमेशा मानवर कांसीराम साहब कहते थे, इस देश में जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी, इस देश की गैर बराबरी की व्यवस्था वाली ताकतें हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेंगी। हमें अपने लोगों को ऐसा तैयार करना है कि वो ना बिकने वाला समाज बने। हमारा समाज तो ना बिकने वाला बन गया है, लेकिन उस समाज का वोट लेने वाले लोग अभी पूरी तरीके से ना बिकने वाले नहीं बन पाए हैं। यही कारण रहा है कि हम लोग एक बड़ी ताकत में नहीं बन पा रहे हैं। इस बार के चुनाव में हम लोग यहाँ पर एक बड़ी बैलेंस ऑफ पावर के रूप में आएंगे और इस बार किसी भी ताकत नहीं होगी हमारे विधायकों को तोड़े। उसका पहला लक्ष्य हमारा है कि हम प्रत्याशियों को चयन करने का काम आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों पे माननीय आकाश जी के नेतृत्व में हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में उन प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं जो जिताऊ हैं, टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है। सांसद जी, बड़ा सवाल ये है कि कांसीराम जी ने इन सब रणनीतियों की तैयारी पहले कर दी थी लेकिन फिर भी कहाँ कमियां रह गई कि हम उनको फॉलो नहीं कर पाए और हमारे विधायक आज भी जा रहे हैं। देखिए, मानवर कांसीराम साहब ने जो तैयारियां की थी उसी क्रम में हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि इस देश की ताकतें खास तौर से जो अगर देखें कि इस देश की सरकारों में जो मीडिया माफिया, जो इस तरह के उद्योगपतियों से शामिल की ताकत से बनने वाली सरकारें हैं, उन्हें न केवल हमारी सरकार, हमारे विधायकों को तोड़ने का काम नहीं किया। कांग्रेस जो 125 साल से ज़्यादा पुरानी सरकार है, इनकी सरकारों को तोड़ने का काम किया। इनकी सरकार को तोड़ दिया इन्होंने, कर्नाटक में तोड़ दिया, आपके मध्य प्रदेश में तोड़ दिया, गोवा में तोड़ दिया, कहाँ नहीं तोड़ा है। तो ये सिर्फ मत कहिए कि बहुजन समाज पार्टी का, ये लोग उद्योगपतियों के पैसे के दम पर विधायकों को तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम इस बार ना बिकने वाले समाज के साथ साथ ना बिकने वाले कैंडिडेट भी तैयार खड़े हैं। इमरान खान साहब को लेकर के बात करें तो कितने बड़ा आपको भरोसा है और कितनी बड़ी प्रचंड जीत की आप उम्मीद लिए? देखिए, हम एक बात आपको कह सकते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी कम से कम 25 से 30 विधायक जीत करके दोनों सरकारों का ये स्थिति होगी कि ये मजबूर हो जाएंगे, इन लोगों में होड़ मचेगी कि हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं कि हम बनाएं। भारतीय जनता पार्टी सोचेगी हम बना दें, कांग्रेस की ना बन पाए, कांग्रेस सोचेगी हम बना दें। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने 425 विधायकों वाली विधानसभा में 67 विधायकों के दम पे एक बार नहीं 2-2 बार मजबूर कर दिया मुख्यमंत्री बनाने पे बहुजन समाज पार्टी को। इस बार के चुनाव के बाद यहाँ पर भी किंग मेकर साबित होगी। जी बिल्कुल 100% होगी। धन्यवाद आप लोगों को।